नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे महासागरीय जल की लवणता। जैसा कि हम सभी को पता है कि समुद्र का जल खारा होता है। अगर यही जल मीठा होता तो धरातल के ऊपर कभी भी पानी की समस्या नहीं आती, परंतु समुद्री जल के खारे होने के पीछे इसका कारण है इसमें पाए जाने वाले लवणतों की मात्रा। लवण ये माना जाता है कि करीबन 1 घन किलोमीटर समुद्री जल में लगभग 4.10 करोड़ टन नमक होता है। इस हिसाब से यदि संपूर्ण जलमंडल के नमक को पृथ्वी पर समान रूप से बिछाया जाए तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि पृथ्वी के ऊपर करीबन 150 मीटर मोटी नमक की परत बिछ जाती है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है, ये इसकी इकाई है। समुद्री जल की लवणता लगभग 35 प्रति हजार है, अर्थात हम ये मानते हैं कि अगर समुद्र के 1000 ग्राम या 1 किलो में जल का लगभग 35 ग्राम लवण होता है। 1 किलो में कितना माना गया है? 35 ग्राम लवण की मात्रा होती है। और इसको डिटमॉर ने कहा कि समुद्र के जल में 47 विभिन्न प्रकार के लवण हैं। और हमने जो आपको एक तालिका दिखाई है उसमें हमने इस चीज़ को दर्शाया है कि इसमें करीबन सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत 77.8 है, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9 है और जो सबसे कम पाया जाता है वो है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मात्र 0.2 है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है इसमें सोडियम क्लोराइड की 77.8। अब हम बात करते हैं समुद्र में लवणता की उत्पत्ति कैसे होती है। कुछ विद्वानों ने यह भी माना कि पृथ्वी के जन्म के साथ ही जब महासागरों का निर्माण हुआ उसी समय अधिकांशतः लवण उसमें घुले हुए थे। इससे उस समुद्र में गिरने वाली नदियों ने स्थलीय भागों से नमक को घोलकर समुद्र में लाना शुरू कर दिया। तो एक तो स्वयं उसमें नमक था और दूसरा क्या हुआ कि जो धरातलीय नदियाँ थीं उन्होंने भी नमक लाने में अपनी भूमिका निभाई। अनुमानतः है कि नदियाँ प्रति वर्ष लगभग 16 करोड़ मीट्रिक टन लवण स्थलीय भागों से लाके महासागरों में जमा करती रहती हैं। लवणता का क्या महत्व है? समुद्री जल की लवणता जल की संपीडनता, तापमान, घनत्व, सूर्य तप का अवशोषण, वाष्पीकरण तथा आर्द्रता का निर्धारण करती हैं। लवणता की मात्रा जल की बनावट तथा संचरण, मछली तथा अन्य जीवों और प्लवकों के वितरण को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। अब सब इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। नंबर 1, स्वच्छ जल की पूर्ति। बर्फ़ के पिघलने से स्वच्छ जल लगातार प्राप्त होता रहता है, जिससे लवणता की मात्रा पर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। और समुद्र में साफ जल की लगातार पूर्ति होती रहेगी तो वहाँ पर लवणों की मात्रा भी कम होगी। यही कारण है कि नदी के पास वाले जो भी समुद्र हैं वहाँ पर लवणों की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाष्पीकरण की मात्रा की। लवणता का वाष्पीकरण की क्रिया से सीधा संबंध है। वाष्पीकरण की क्रिया तापमान, वायु की शुष्कता और बादलों पर निर्भर करती है। जहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर लवणता की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है। और यही कारण है कि जहाँ गर्म मरुस्थल के समीप समुद्र है वहाँ पर समुद्री जल में लवणता बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सागरीय धाराएँ। सागरीय धाराओं या जिनको हम समुद्री धाराएं भी बोलते हैं, ये भी लवणता को प्रभावित करती हैं, क्योंकि सागरीय धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण का कार्य करती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली धाराएं अधिक लवणता वाला जल ले जाती हैं और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली धाराएं अपने साथ कम लवणता वाला जल लेकर आती हैं। इस प्रकार धाराएं लवणता के वितरण में भी परिवर्तन में सहायक होती हैं। अब हम बात करेंगे लवणता का क्षैतिज वितरण। देखिए स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिए कि जब हम क्षैतिज वितरण की बात करते हैं तो उसमें अक्षांशीय वितरण का मुख्य रूप से उल्लेख किया जाता है। तो 3 तरीके के महासागरों की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1, खुले सागरों की लवणता। अब हम बात करेंगे कर्क तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सबसे अधिक है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर वर्षा की कमी के कारण नदियों की संख्या कम है और जो कम मात्रा में मीठा पानी समुद्र में गिराती हैं। इससे भी बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर आकाश साफ रहता है और वायु शुष्क होने के कारण सागरीय जल का वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होता है। और वाष्पीकरण जब अधिक है तो लवणता बढ़ती है।
इन क्षेत्रों में लवणता 37 प्रति हजार के लगभग है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर नदियों की वजह से भी लवणता प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है। क्यों कम होती है भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा? क्योंकि भूमध्य रेखा की सबसे बड़ी विशेषता होती है अधिकतम वर्षा, और इस अधिकतम वर्षा के कारण अमेज़न तथा जायरे जैसी विशाल नदियाँ बड़ी मात्रा में साफ जल को समुद्र में गिराती हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण, क्योंकि वर्षा की मात्रा मैंने अधिक बताई, वर्षा की मात्रा अधिक है तो आर्द्रता अधिक होने के कारण वाष्पीकरण भी कम होता है। अतः यहाँ पर लवण की मात्रा केवल 35 प्रति हजार है। ध्रुवों के पास की बात करेंगे तो यहाँ पर लवणता कम है। यहाँ पर 20 से लेकर 30 प्रति हजार लवणता होती है, क्योंकि यहाँ पर तापमान की कमी के कारण वाष्पीकरण होता है। इसके अलावा हिम के पिघलने से भी ताज़ा पानी समुद्रों को मिलता है और इससे भी लवणता प्रभावित होती है। आंशिक रूप से घिरे समुद्रों की लवणता, आंशिक रूप से जो कुछ रूप से स्थलीय भागों से घिरे हुए होते हैं, तो भूमध्य सागर, जैसे भूमध्य सागर हुआ, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में यह लवणता 37 से 41 प्रति हजार लवण पाई गई है, और इसका भी सबसे बड़ा कारण यही है कि ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई बड़ी नदियाँ भी नहीं है जो मीठे पानी को इन समुद्रों में गिरा दे, और यही कारण है कि इन आंशिक सागरों में लवण की मात्रा अधिक पाई गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काले सागर में लवणता की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। ये भी एक आंशिक रूप से घिरा समुद्र है। यहाँ पर 18 प्रति हजार लवणता मिलती है। यहाँ पर कम लवणता का कारण है वाष्पीकरण कम होता है। इसके अतिरिक्त डैन्यूब, नीपर, डॉन ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ भी अपनी बड़ी मात्रा में मीठा पानी इस सागर में गिराती हैं। बाल्टिक सागर में लवणता बहुत ही कम है। यहाँ पर स्वीडन के तट पर निकट 11 प्रति हजार तथा बोथनिया की खाड़ी के मुहाने के पास केवल 2 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। यहाँ तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण बहुत ही कम है। इसके कारण हिम पिघलने तथा स्कैंडिनेवियन के पहाड़ों से अनेक छोटी छोटी नदियों के बाल्टिक सागर में गिरने से यहाँ पर अधिक मात्रा में मीठा जल इकट्ठा हो जाता है। अब बात करेंगे हम अंतः समुद्री तथा झीलों की लवणता। अंतः समुद्री तथा झीलों की लवणता सामान्यतः बहुत अधिक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उटाह राज्य में महान खारी झीलें द ग्रेट सॉल्ट लेक में लवणता 220 प्रति हजार है। और आप सोचिए जॉर्डन में मृत सागर में सबसे अधिक लवणता 238 प्रति हजार तथा टर्की में वॉन झील में लवणता 330 प्रति हजार है। वॉन झील तथा मृत सागर से अधिक लवणता के कारण जल का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि यहाँ मनुष्य डूब नहीं सकता। तो ये बहुत आपके जीके का क्वेश्चन भी है कि सबसे अधिक घनत्व के लवणता की वजह से घनत्व बढ़ रहा है, और इन क्षेत्रों की लवणता की अत्यधिक वृद्धि के कारण यहाँ अधिक वाष्पीकरण तथा पानी की कमी भी है। कैस्पियन सागर भी अंतः समुद्र है, किंतु इसमें वोल्गा तथा यूराल नदियाँ पर्याप्त मात्रा में मीठा जल लाकर डालती रहती है, और इसी वजह से यहाँ पर केवल 14 से 17 प्रति हजार तक ही लवणता